समय में तो ज्यादा लड़के है भी नहीं, मान के चलो कि कुछ ही लड़के हैं, मतलब 4-5 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे भी एक दो। तो उनके द्वारा आज भी यहाँ पे नवरात्र का मतलब एक बोल सकते हो आपकी कीर्तन मंडली हम लोग रात के टाइम पे यहाँ पे करते हैं। अभी जितने भी लड़के थे सारे के सारे घर की ओर आ गए ना, अब अपने काम धामों पे लग जाएंगे भाई, ये भी लग जाएंगे अपने काम धामों पे। वो बहुत ही शांत रूप है, मतलब जो नरसिंह देव के जो सबसे शांत रूप है तो वो दूधाधारी नरसिंह है। तो हमारे और जो हमारे ताऊ जी थे ना यहाँ पे, वो बहुत ही जाने माने वैद्य थे इस पूरे इलाके के। दया करने में जितने जानवर थकते हैं ना उतना इंसान भी थक जाता है, क्योंकि बराबर घूमना पड़ता है। जितने जानवर घूमते हैं ना उतना एक इंसान को भी घूमना पड़ता है भाई, कंटिन्यू। भाई ये भी ज्ञान है भाई, ये क्या है इसकी, तो मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में शायद पढ़ाई भी हो भाई। और थोड़ा बहुत पानी से भिगा देंगे ना इसको तो ये थोड़ा फूल जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं भाई ये। मधु के सब बारणी हे मैया, तुम जग के पाप मिटाती हो, तुम जग के पाप मिटाती हो। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं और ताऊ जी हमारे देवतुढ़ में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे नवरात्रे मनाए जाते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और पूरे भारत में भव्य तरीके से नवरात्रे मनाए जाते हैं। हमारे भी गांव में, मतलब हमारे एक छोटा सा मंदिर है और छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी लोग हर साल नवरात्रे मनाते हैं, जो कि हमारे गांव के युवा मंगल दल के जितने भी लड़के हैं ना उनके द्वारा मनाया गया था। और आज भी गाँव में जितने भी लड़के हैं उन सभी के द्वारा आज के टाइम पे भी नवरात्रे मनाए जाते हैं यहाँ पे ना। तो पहले मंदिर पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत धूप बत्ती जलाते हैं, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे पूरे भारत में नवरात्रि को बड़े ही मतलब धूमधाम तरीके से मनाया जाता है ना। और वैसे हमारा एक छोटा सा गांव है, ग्राम सभा गुदलेक, ग्राम गुदलेक ना। तो वहाँ पे भी हमारे जो युवा मंगल दल के जो लड़के हैं, आज के समय में तो ज्यादा लड़के है भी नहीं, मान के चलो कि कुछ ही लड़के हैं, मतलब 4-5 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे भी एक दो। तो उनके द्वारा आज भी यहाँ पे नवरात्र का मतलब एक बोल सकते हो आपकी कीर्तन मंडली हम लोग रात के टाइम पे यहाँ पे करते हैं। और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, मतलब हमारे जो युवा मंगल दल के लड़के थे उनके द्वारा ही यहाँ पे शुरुआत की गई थी नवरात्रों की। उस टाइम पे तो बहुत सारे लड़के हुआ करते थे यहाँ पे, बहुत सारे। तो उस टाइम पे मतलब भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा रहती थी उस टाइम पे ना। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं अब लड़के भी कम है, और लेकिन फिर भी मज़ा आता ही है। रात के टाइम पे भी दिखाएंगे आप सभी लोगों को, आज की कीर्तन मंडली जो होगी वो चीज़ें भी दिखाएंगे। और मॉर्निंग के टाइम पे सुबह सुबह लोग नवरात्रे में मतलब यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आ जाते हैं। तो अभी तो कुछ ही लोग आ रखे हैं, बाकी कुछ लोग पहले आ गए होंगे शायद, और कुछ लोग बाद में भी आते हैं ना। श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीति सप्तती पाठ जपी विनियोग। और अभी के टाइम पे जितने भी लड़के थे सारे के सारे घर की ओर आ गए ना, अब अपने काम धामों पे लग जाएंगे भाई, ये भी लग जाएंगे अपने काम धामों पे। एक बार में तो कुछ और बुद्धि सकने हम आने लगा तिल। हाँ हाँ तो एक बन जाए चटनी हाँ। और मसाला भी बनाने, जरा धड़िया धड़िया लहसुन जो भी छिलो टका खाना चाहिए। रूम स्वाद हमनो भाई बाजार जन के मोदारी जो घोड़ा से खेस बाजार चीज पर नहीं कह सकती तू, भरोसा ना कुछ भी हो सको ना, कुछ भी। अब वाज गानी में मछली 4 रुपये सुंगरा 4 रुपये वाला। हाँ और हमारा ओरिजिनल गोरू चेर कान जो बनाना चाहिए तब धरी घी में भी चलना 4 रुपये घी में। तो बस जो हम यो धूप के दिनी तो भैंसा घेऊ को नहीं देना चाहिए ना, यो असुर होना चाहिए। राक्षस जो महिषासुर में जो मरन जो बोलता पितर बट लाग रही नहीं बोल। तो पहले यमराज खड़न बोल जे मैं बैठ जाइए दूर नहीं खाया। यमराज बोलना कि पहले तो आप जो हमारे धर्म कारण तो यमराज का पास जाना। अब बल कमरा करम बोल तब गणेश जी में जा, शिव जी में जा पट में कि ये तो पूजा करी अन्य करी तो नरक मत जान। तो दोस्तों इस साइड पे हमारे नरसिंह भगवान का मंदिर है, मतलब थान है ना। जितने भी हम ध्यानी लोग हैं इस गांव में बसे हुए, तो हम लोगों का जो नरसिंह भगवान का हमारा थान है तो यहीं पे है। हम लोगों के जो कुल देवता है ना तो वो नरसिंह भगवान जी है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो हमारे जो भाई जी है कल्पेश्वर दत्त जी, तो उन्होंने भी नरसिंह का थान खोला था, तो उन्होंने पूजा पाठ भी करी थी। तो मैंने सोचा कि हम भी आशीर्वाद ले लेना।
तो दोस्तों एक तो नरसिंह भगवान जी है जिनके बारे में कि हर कोई जानता होगा, लेकिन जो हमारे नरसिंह देवता है ना, तो नरसिंह देवता हमारे हैं दूधधारी नरसिंह, जो कि दूध दही घी और फल फ्रूट इन चीज़ों में मानने वाले देवता है ना। मतलब उनको कोई बलि नहीं चढ़ती है, वो बहुत ही शांत रूप है। मतलब जो नरसिंह देव के जो सबसे शांत रूप है तो वो दूधधारी नरसिंह है। तो हमारे जो नरसिंह भगवान है ना, तो वो सबसे मतलब शांत रूप में माने जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें गांव में आके पता चली और कुछ कुछ चीज़ें मैंने आज के समय में हमारे पास अब फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को फ़ोन के थ्रू ही पता चल जाती है। तो बस यही है, मतलब जब गांव में हम लोग रहेंगे, गांव में आएंगे, तभी हम लोग को इन चीज़ों के बारे में पता चल पाएगी। और मेरा मानना बस यही है कि हम लोग को अपने देवी देवताओं के बारे में और अपने सबसे बड़े की कुल देवता के बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। तो दोस्तों इस साइड पे जो पूरा का पूरा मकान आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो ये हमारे ताऊ जी लोगों का ही है। और इस साइड पे हमारा नरसिंह भगवान का जो थान है ना, इस साइड पे उनका थान है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का घर देखो पूरा का पूरा आज के समय में खाली है ना, पूरा का पूरा। क्योंकि जितने भी ताऊ जी के लड़के थे वो सारे के सारे शहरों में ही रहते हैं, वहाँ पे अपना जॉब करते हैं, मतलब अपने फैमिली को चलाते हैं वहाँ पे ना। और जो हमारे ताऊ जी थे ना यहाँ पे, वो बहुत ही जाने माने वैद्य थे इस पूरे इलाके के जो वैद्य, मतलब एक जाने माने वैद्य बोलते हैं ना जिनको, तो हमारे ताऊ जी थे भाई। तो दोस्तों जो हमारी जाति है, हमारी जो कास्ट है ना, तो वो ध्यानी कास्ट है, मतलब ध्यानी जाति के हम लोग हैं। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग रहे होंगे ना, तो वो लोग सारे के सारे उनको वैद्य की उपाधि दी गई थी उस टाइम के। मतलब उनको आयुर्वेद की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो उनके आगे के मतलब पीढ़ियाँ रही होंगी, जैसे हम जैसे लोग, तो उन्होंने धीरे धीरे वो चीज़ें छोड़ दी, मतलब ना। तो इसलिए अब वो चीज़ें के हिसाब से विलुप्ति हो गई है। अभी भी हमारी ध्यानी कास्ट में बहुत सारे हमारे गाँव में वैद्य है। तो और पहले के टाइम पे तो हमारे जो ताऊ जी थे, तो वो बहुत ही जाने माने वैद्य मतलब कहलाते थे ना हमारे पूरे इलाके में। इस साइड पे ना जेठे करो का एक पेड़ भी है भाई, अमरूद का बढ़िया सा पेड़ हो रखा है। जेठे ने लगाया होगा या ताऊ जी ने लगाया होगा, पता नहीं। ताऊ जी, हमारे जो ताऊ जी थे, तो ताऊ जी ने लगाया। ताऊ जी दूसरा साल में अमरूद देख रहे हो कि बड़े हो रखे हैं, और मीठे भी होते हैं इसके अमरूद, बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, आज जेठे इसको अमरूद पहली बार तोड़ रहे हो। और सबसे पहले जो अमरूद होते हैं तो उनको मतलब खान में चढ़ाते, जो भी फल फ्रूट वगैरह हो ना, तो खान में धर लें। चलो चलो बढ़िया है, बड़े। साथ ही साथ में यहाँ पे तन्नो करो की दही भी हो रही है। मतलब जो पौधा था ना, आधा पौधा तो इन्होंने कूट दिया था मतलब डंडों से, और आज इन्होंने बैल निकाले। तो हमारे यहाँ पे जब दही होती है ना, दही बोलते हैं इसको, खुटुल ने एक कुछ तो इन्होंने पैरों से कर दिया, मतलब मान दिया है, मानना बोलते हैं। और कुछ दही होती है बल्दों के थ्रू ना, तो आज ये बल्द लेके आए हैं और बल्दों से दही कर रहे हैं भाई। ये जितना भी है कौदा, मैंने वैसे पहले भी कौदे के बारे में बता रखा आप सभी लोगों को कि जो मंडवा होता है भाई, ये हमारा एक मोटा अनाज हुआ और बहुत ही हेल्दी होता है। पुराने लोग इन्हीं चीज़ों को खा खा के बोलते थे ना, पहाड़ी लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, तो ऐसी चीज़ें खाते थे, मोटा अनाज टाइप का है ना, तो बढ़िया। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो दही होती है ना, तो वो बल्दों के द्वारा करवाई जाती है, मतलब बैलों के द्वारा करवाई जाती है ना। और उन पे देखो उसके मुंह पे भी एकदम मुयाल बांध रखा है कि वो खाए ना, मतलब इसको है ना, तब बंदी तनु नहीं मुयाल, तभी बांध रखा भाई। और आज इन तनु लोगों की छुट्टियां भी, आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, नवरात्रि पहला दिन जबला शायद आज की, उसी चीज की छुट्टी आज। तो ऐसे बैलों को ना गोल गोल घुमाना पड़ता है भाई। फिर जो प्रोसेस होता है ना, ये आधे से पौने घंटे का पूरा एक प्रोसेस होता है। मतलब इसमें बैलों को गोल गोल घुमाना पड़ता है भाई। और आज धूप भी बड़ी चट हो रखी है ना, तो इसमें हालत खराब हो जाती है, ये बैल घुमाने वाले, जैसे तन्नू की हालत खराब हो रही है यहाँ पे ना। दोस्तों पहाड़ में ये सारी चीजें बहुत बढ़िया होती है कि हम लोग जब भी कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खाने हो ना, तो एकदम फ्रेश तोड़ के खाते हैं, मतलब पेड़ से तोड़ा डायरेक्ट खाया और बढ़िया हो गया हम लोग। दही करने में जितने जानवर थकते हैं ना, उतना इंसान भी थक जाता है, क्योंकि बराबर घूमना पड़ता है। जितने जानवर घूमते हैं ना, उतना एक इंसान को भी घूमना पड़ता है भाई, कंटिन्यू ना। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं ना, और अन्नू भाई हमारे अपने हॉल की तैयारी कर रहे हैं, शायद हॉल बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना, हॉल जाने की भी कर रहे हो? कल से है वैसे, खासकर लोग आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज से भी लोग हल लगाना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने शुरू कर दिया ना। तो हल लगाने से पहले भाई जो हल होता है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से कितना टाइम हो गया बिना हल लगाए, अभी 4-5-6 महीने के आसपास ना। तो हल लगाने से पहले भाई हल को प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे आज भी उसी तरीके से हल लगाया जाता है, जो पहाड़ी तरीका
पुराने ज़माने का जो तरीका होता था ना, उसी तरीके से हल लगाया जाता है। और इन चीज़ों की नॉलेज बहुत कम लोगों को है भाई। उनमें से एक लड़का ये हो गया हमारा युवा अन्नू भाई। तो अन्नू भाई को अच्छी तरीके से नॉलेज है भाई इन सब चीज़ों की ना, अच्छी तरीके से ज्ञान है भाई। ये भी ज्ञान है भाई, ये ज्ञान है। इसकी तो मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में शायद पढ़ाई भी हो भाई इन चीज़ों की, कि ये चीज़ें ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसे लगती है। क्या पता उस टाइम पे अन्नू भाई टीचर बन जाए तो ये चीज़ दोस्तों, इस चीज़ को बोलते हैं ना नसूड़ा। और इस पे एक लोहे का भी कुछ लगा होता है इस साइड पे, देख रहे हो आपको, बाण, लोहे का बाण लगा होता है। तो ये पूरी की पूरी ज़मीन भाई यही फाड़ता है ना। और इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाठ है, लाठ बोलते हैं। मतलब ये जो बैलों के कंधे में रखा जाता है ना, तो ये चीज़ बैलों के कंधे में रखी जाती है। और फिर इस चीज़ से ना नसूड़े से फिर हल लगाया जाता है भाई। और इसका हत्था हो गया, देखो ये चीज़ इसका हत्था हो गया पकड़ने के लिए ना। और एक क्या बनी भाई, ये अच्छा ये हॉल हुआ है। मेन चीज़ ये है भाई, ये ना जिसपे कि सब कुछ चीज़ें सेट है एकदम बढ़िया है। मतलब तो कल से हल लगाना शुरू कर देंगे अन्नू भाई भी। और कुछ लोगों ने आज से भी कर दिया, खैर कुछ लोगों ने 1-2 दिन पहले से भी कर दिया। तो आजकल जो खेती है वो खेत खाली होना शुरू हो गए। और अन्नू भाई इस बार अब हल में मतलब पुंगड़ में क्या नहीं, अब गेहूँ है, गेहूँ देन भाई। अब देखो, अब अन्नू भाई बोल रहे अरे एक ज्ञान वाला, तो इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि कहाँ से सीधा है, कहाँ से टेढ़ा है, कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या है, बहुत सारी चीज़ें है भाई। देखो अब लगा लो, कितनी बार उसको निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। तो नॉलेजेबल चीज़ है भाई ये, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मानते नहीं है कि नॉलेजेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ है। क्योंकि दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में ना, हमारे गांव साइड में भी लोगों ने बहुत बार ट्राई कर दिया कि मशीन से हल लगाए, लेकिन हमारे यहाँ पे उन चीज़ों से लग नहीं पाता हल। क्योंकि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जिनमें कि पत्थर ही पत्थर होते हैं ना, तो उनमें जो मशीन वाला जो आज की डेट में अपडेटेड फीचर आया था ना, अपडेटेड फीचर मतलब, तो वो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी मतलब। तो हमारे यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर हल लगाना है तो भाई बैल ही चाहिए, उसके लिए बैलों से ही हल लग सकता है, बाकी चीज़ें नहीं है आज के समय में भी। और क्या पता कल के टाइम में कुछ ना कुछ नया आ जाए, वो बात अलग है भाई। और थोड़ा बहुत पानी से भिगा देंगे ना इसको, तो ये थोड़ा फूल जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं भाई ये। अब फिर भी एक हो दोस्तों, आजकल दिन के टाइम पे जो गाय भैंस होते हैं, बैल वगैरह जो भी चीज़ें होती है जानवर छनी में ना, तो उन सबको दिन के टाइम पे छनी के अंदर बांध देते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज होती है ना। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे उनको निकाल देते हैं भाई। मतलब इनके लिए भी एक फिक्स आदमी चाहिए होता है भाई, कि जो कि इनकी देख रेख सारी चीज़ें करे ना। दोस्तों सिलबट्टे में पीसने में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है ना, मतलब थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है भाई, बहुत मेहनत वाली बात है। लेकिन जो इसमें पीस के खाने का मज़ा है ना, वो चीज़ अलग ही है, वो मिक्सी में नहीं है भाई, अलग ही मज़ा आता है। और अलग ही तरीके से इसमें पिस्ता भी है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पिस्ता एकदम बारीक है भाई। तो अभी के टाइम पे जो बन रहे हैं ना भाई, ये मुंगरी के इसके चिलोड़े बनेंगे। किसी ने दिए थे हमें मुंगरी, तो थोड़ा बहुत ताऊज को भी खिला देंगे चिलोड़े। उन्होंने भी चिलोड़े खाए नहीं भाई, जब से गाँव में आए थे वो। तो बढ़िया, हम लोगों की तो मुंगरी इस बार कम ही लगी थी, तो बढ़िया है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर में आ गए ना। रात के टाइम पे हमारे गांव के मंदिर में, माँ भगवती के मंदिर में कीर्तन मंडली होती है, जिसमें कि सारे गांव के लोग होते हैं। वैसे तो आजकल असूज का महीना है, मतलब लोगों के काम काज चल रहे खेतों में ना, लेकिन फिर भी लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं। और वैसे भी आज नवरात्रि के पहले दिन है, तो लोग जरूर आएंगे ना। देखते कितने लोग आते हैं हमारे गाँव से। और अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई अभी के टाइम पे ना, बस मैं ही हूँ। और इस साइड पे बैठने के लिए व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे भी कीर्तन मंडली होगी कुछ ही देर में। सारे गांव के जितने भी लोग आएंगे, देखते हैं कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, देखते हैं ना। और ये हमारे गांव के युवा मंगल दल के लड़कों के द्वारा एक छोटी सी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है ना, बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब युवा मंगल दल में हमारे गांव में 4-5 लड़के हैं, लेकिन वो लोग कंटिन्यू इस चीज़ पे फोकस करके रखते हैं कि हम अपने गाँव में हर साल नवरात्रे मना पाए ना। तो हम लोगों का भी अपने गांव के लड़कों के साथ में एक पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में यहाँ पे नवरात्रे करवाए गए थे, युवा मंगल दल के लड़कों के द्वारा ही करवाए गए थे, तो उस टाइम पे हम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हमें मजा आता था सारे काम करने में ना। तो ये आ गए भाई, नंदू भाई भी आ गए दूध लेके। आज दूध इकट्ठा करने की जो बारी थी आज नंदू की थी, और कल चला जाएगा, तो कल से हम लोग दूध इकट्ठा करेंगे ना। सही है कि करके आ गए, सारे युवा आ गए। दूसरा युवा ये समीर है, समीर भी आ गया भाई। समीर वैसे पहले दिल्ली था और अभी दोबारा से घर पे आया। और क्या नाम क्या है, गुन्नू
ये गुन्नू है भाई चिमटे वाला, और ये हमारे किस्सू भाई आ गए भाई सेल्फी, और मतलब ये स्मार्ट हीरो है भाई ये। और अब आगे हमारे ताऊ जी, हमारे अध्यक्ष जी। जय हो ताऊ जी, जय हो। पहुंच गए हमारे ताऊ जी, पहुंच गए। चलो, हमारे ताऊ जी भी युवा ही है। युवा मंगल दल में हमारे ताऊ जी एकमात्र बुजुर्ग युवा हमारे ताऊ जी हमारे साथ में भाई। जय हो, जय हो, जय हो। हे जग जननी हे जग जननी हे अम्बे मां कृपा करी हो जगदम्बे मां कृपा करी दो जगदम्बे मां सती फूल चंदन लाया हूँ सती फूल चंदन लाया हूँ पूजा का थाल सजाया हूँ पूजा का थाल सजाया हूँ पूजा का थाल सजाया हूँ मधु के कब बारणी हे मैया तुम जग के पाप मिटाती हो तुम जग के पाप मिटाती हो हे जग जननी हे अम्बे मां हे जग जननी हे अम्बे मां कृपा कर दो जगदम्बे मां कृपा कर दो जगदम्बे मां। और इस साइड पे किसी लोगों के द्वारा चाय भी एकदम रेडी हो गई। सबसे जो छोटा भक्त आ रखा है ना, ये आ रखा है हमारा, नाम भूल गई, भोला भोले। इसको नींद भी नहीं आ रही भाई, रात के 11 बज रहे, इस टाइम पे 11:15 हो गया ना। और खैर अभी के टाइम पे हम लोग के मतलब लास्ट जो आरती होती है वो भी हो गई है कंप्लीट, समाप्ति हो रहा है। और अब घर चलेंगे भाई चाय पीने के बाद, सारे के सारे जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे।